प्रेस ब्रीफिंग में हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, हमारे अमित चिमनानी जी, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी कल कवासी लखमा जो कि बस्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी ने मुझे ही दूल्हा बना दिया। वास्तव में कवासी लखमा ने ऐसा कहकर संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जनप्रतिनिधियों को सेवा का एक माध्यम मानती है, कवासी लखमा की सोच आप देखिए, वो दूल्हा और दुल्हन पे उतर आए। मतलब सेवा का भाव इन कांग्रेसियों में कहीं नहीं है। अपनी निश्चित हार को देख के मुझको लगता है कि कवासी लखमा का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के पूर्व कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। सभी नेताओं ने बयान जारी करके अपने आला कमान से मांग की थी कि हमको टिकट न दी जाए। और टिकट वितरण के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहीं ये कहा जा रहा है कि 5 साल हमारी उपेक्षा हुई, विधानसभा में भी आपने बाहर के लोगों को लड़ाया, अभी जब नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, अभी जब ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे, तो भी आप रायपुर से आदमी भेजिएगा चुनाव लड़ाने। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि झीरम के जो वास्तविक अपराधी थे, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कांग्रेस के ही वरिष्ठ लोगों का कहना है कि झीरम के जो वास्तविक अपराधी हैं, उनको कांग्रेस टिकट देके कांग्रेस का अपमान कर रही है। और कहीं पे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि बाहर से प्रत्याशी लाकर लड़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस में आज ये सिर फुटौल की स्थिति है। और इसी सिर फुटौल की स्थिति को देखते हुए और अपने निश्चित हार को देखते हुए कवासी लखमा बौखला गए हैं। और मुझको तो यहाँ तक की जानकारी है कि कवासी लखमा चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बस्तर का हमारा आदिवासी समाज उनसे पूछ रहा है कि 5 साल जब आप सरकार में थे तो आपने बस्तर और सरगुजा के लोगों का जो अधिकार था वो छीना, स्थानीय भर्ती का जो हमारा अधिकार था उसको आपने खत्म किया। उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? बस्तर के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तेंदुपत्ता में जो हमको बोनस मिलता था, तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो सुविधाएं मिलती थी, उसको आपकी सरकार ने जब समाप्त किया, उस समय आप कहां थे? बस्तर के लोग, बस्तर के हमारे आदिवासी भाई कवासी लखमा से पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने जब 32% के हमारे आरक्षण को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया, उस समय आप कहां थे? बस्तर में जो बदहाली है, बस्तर में जो विकास के काम होने थे वो नहीं हुए, उस समय आप कहां थे? और इन सब चीजों को देखते हुए कवासी लखमा मुझको लगता है कि चुनाव से भागना चाहते हैं और अपने निश्चित हार का एक बहाना वो अभी खोज रहे हैं। और अभी मैं टीवी चैनल में देख रहा था, चरणदास महंत जी ने कवासी लखमा को बताया कि बस्तर के सबसे बड़े नेता हैं। तो मुझको 2013 का वह दृश्य याद आ गया जिसमें कवासी लखमा को हाथ दिखाते हुए चरणदास महंत ने कहा था कि किसी को कुछ बताना नहीं। तो क्या उस बात को चरणदास महंत उस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उन्होंने कवासी लखमा के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया था? क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। या फिर दीपक बैच को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए चरणदास महंत ऐसा बयान दे रहे हैं? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। धन्यवाद।